स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान के भौतिक विज्ञान वाला पोर्शन पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान वाले वीडियोस देखे हैं। आज हम लोग भौतिक विज्ञान वाले वीडियो पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम जाने कि भौतिक विज्ञान है क्या। तो आपने पढ़ा होगा, बताया गया होगा आपको कक्षाओं में कि भौतिक विज्ञान प्रकृति में होने वाली जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सारी घटनाओं का अध्ययन ही आपका क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान को पहले हम लोग जानते थे, सबसे पहले इसे प्राकृतिक विज्ञान ही कहा जाता था। तब आपकी भौतिक विज्ञान की सामान्य सी परिभाषा यही होती थी कि प्रकृति में होने वाली जितनी भी घटनाएं होती हैं इन सारी घटनाओं का तार्किक अध्ययन ही आपका क्या कहलाता था, भौतिक विज्ञान कहलाता था। जैसे हवाओं का चलना, बादल का बनना, वर्षा का होना, जितने भी मौसम का परिवर्तन होना, प्रकृति में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, चंद्रमा का पृथ्वी का चक्कर लगाना, मीन्स जितनी भी प्रकृति में होने सारी घटनाओं का तार्किक अध्ययन आपका क्या कहलाता था, भौतिक विज्ञान कहलाता था। फिर भौतिक विज्ञान की जो मॉडर्न डिफिनीशन आई उस डिफिनीशन में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। परिवर्तन ये हुआ कि पहले ये समझा जाता था कि द्रव्य और ऊर्जा के बीच में कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर आपकी द्रव्य ऊर्जा तुल्यता समीकरण जो आइंस्टीन ने दिया E बराबर mc² वाला, उस समीकरण के अकॉर्डिंग हमारी जो परिभाषा थी वो परिभाषा बदल गई भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान की आधुनिक परिभाषा आई कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा के संबंधों के बारे में तथा उनमें होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, आपका क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा E बराबर mc² वाले इक्वेशन से बदल के आ गई कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा का अध्ययन तथा उनमें होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, आपका भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान के बाद फिर हम लोगों को यहाँ जो पढ़ना है वो भौतिक विज्ञान का पहला पाठ, इस यूनिट का पहला पाठ हम लोगों का है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। तो सबसे पहले हमें जानना होगा, तो प्रकाश के बारे में हम सारे लोग जानते हैं कि अगर प्रकाश ना हो, इस संसार में अगर प्रकाश ना हो तो कोई भी वस्तु विजिबल है ही नहीं, मीन्स कोई वस्तु आपको दिखाई नहीं दे सकती। जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सारी वस्तुओं को देखने का सबसे प्रमुख जो है वो आपकी जो सबसे प्रमुख ऊर्जा है वो आपकी क्या है, प्रकाश ही है। बिना प्रकाश के आप कुछ नहीं देख सकते। मान लीजिए इस कमरे में आप उपलब्ध हैं और कमरे में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बेंच रखा है, आपका लैपटॉप रखा है, कुछ भी रखा है, तो आप उन सारी वस्तुओं को तब तक नहीं देख सकते जब तक कमरे में प्रकाश ना हो। मान लीजिए इस कमरे में अंधेरा है और अंधेरे में लैपटॉप रखा है, आप आए कमरे में घुसे लेकिन उस लैपटॉप या आप किसी भी वस्तु को, बेंच को नहीं देख सकते। जैसे ही कमरे में प्रकाश किया गया आपने बेंच को भी देख लिया, लैपटॉप को भी देख लिया, दो व्यक्ति और बैठे उन्हें भी देख लिया। मीन्स जरूरी यह है किसी भी वस्तु को देखने के लिए सबसे जरूरी चीज़ें हैं कि क्या होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। तो प्रकाश की परिभाषा दी गई, लाइट का डिफिनीशन बताया गया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्ट संवेदनाओं को जागृत कर देती है। मीन्स देखने की क्षमता को क्या कर देती है, जगा देती है। जैसे कहा नहीं कि अगर अंधेरा है तो आप किसी वस्तु तो हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अंधेरे में आप किसी वस्तु को नहीं देख सकते। लेकिन जब प्रकाश आया तो आपने सारी वस्तुओं को देखा। तो सबसे पहली डिफिनीशन हमारी यही आती है कि लाइट आपकी है क्या, प्रकाश आपका। के संदर्भ में आपने परिभाषा बताया कि प्रकाश भी आपकी एक प्रकार की ऊर्जा है और वो क्या कर देती है, हमारी दृष्ट संवेदनाओं को जागृत कर देती है। तो डिफिनीशन हम लोग लिख ले रहे हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है
जो हमारी दृष्टि संवेदनाओं को जागृत कर देती है। अब इसके बाद बात आती है कि प्रकाश के सोर्स क्या हैं। ये प्रकाशें हमें प्राप्त कहाँ से होती हैं, मिलती कहाँ हैं, इनके स्रोत क्या हैं। तो जो सोर्स ऑफ लाइट है वो हम कह सकते हैं कि जैसे हमें प्रकाश कहाँ से मिलती है। प्राथमिक स्रोत आपका जो परंपरागत स्रोत है वो आपका सूर्य ही है, सूर्य से ही हमें रोशनी मिलती है। तो हम कह सकते हैं एक आपका सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गए, तारे हो गए, ऐसे बहुत सारे सोर्स हैं। तो प्रकाश स्रोतों के आधार पर, प्रकाश सोर्सों के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया। एक आपका कहा गया दीप्त स्रोत और दूसरा क्या कहा गया, अदीप्त स्रोत। अब दीप्त स्रोत आपका क्या होता है, जिनमें से स्वयं से प्रकाश उत्पन्न होती है, जैसे सूर्य, बल्ब, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनमें स्वयं से प्रकाश उत्पन्न हो जाती है। तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, दीप्त स्रोत। अब दूसरी टॉपिक आई अदीप्त स्रोत। ये अदीप्त स्रोत क्या होता है, ये स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन प्रकाश पड़ने के बाद ये क्या होते हैं, ये भी प्रकाशशील हो जाते हैं, ये भी दिखाई देने लगते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं, अदीप्त स्रोत। जैसे आपका बेंच है, चंद्रमा है, तारे हैं, ये सारे आपके क्या हैं, अदीप्त स्रोत। अब आप कह सकते हैं कि चंद्रमा भी प्रकाश उत्पन्न करता है, चंद्रमा भी हमें प्रकाश देता है। तो हाँ, प्रकाश देता है, लेकिन वो प्रकाश लेके तब प्रकाश देता है। प्रकाश उसे कहाँ से प्राप्त होता है, सूर्य से ही प्राप्त होता है, फिर हमें प्रकाश मिलता है। ऐसे आपका बेंच हुआ, बेंच पे भी प्रकाश पड़ जाती है तो बेंच भी दिखाई देता है। मीन्स दीप्त स्रोत आपके वो हो गए, और अदीप्त वह जो प्रकाश की सहायता से हमें दिखाई देते हैं, या प्रकाश की सहायता से हमें प्रकाश देते हैं, या दीप्त स्रोतों की सहायता से हमें प्रकाश देते हैं, वह सब आपके क्या कहलाते हैं, अदीप्त स्रोत। और दीप्त स्रोत जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिनमें लाइट जनरेट करने की क्वालिटी होती है, वह आपके क्या कहलाते हैं, दीप्त स्रोत कहलाते हैं। अब हम लोग प्रकाश के गुण के बारे में देखें कि इनमें कौन सी गुण पाई जाती है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला हम यही बात कहते हैं कि प्रकाश जो होता है वो स्वयं इनविजिबल होता है, परंतु जिस भी वस्तु पे पड़ता है वह वस्तु आपकी क्या होती है, दिखाई देने लगती है। मीन्स प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होता है, लेकिन वह जिस भी वस्तु पे पड़ता है उस वस्तु को क्या कर देता है, प्रकाशमय कर देता है, यानी वह वस्तु दिखाई देने लगती है। लेकिन किसी ने प्रकाश को आज तक नहीं देखा। जैसे आप हवा कहते हैं कि हवाओं को केवल महसूस किया जा सकता है, हवा को किसी ने देखा नहीं है, उसी प्रकार प्रकाश भी होता है, प्रकाश को भी किसी ने नहीं देखा है। बस यही उसमें क्वालिटी है कि वह जिस भी वस्तु पे पड़ती है उस वस्तु को क्या कर देती है, दृश्यमय कर देती है। मीन्स वो वस्तु आपकी दिखाई देने लगती है। दूसरी बात कहा गया कि प्रकाश जो होता है इसे आप देख भी सकते हैं। आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश आता है तो वो हमेशा सीधी रेखा में आता है, और जब वह किसी वस्तु पे पड़ता है तो उससे टकराने के बाद वह अपने लेकिन तब तक सीधी रेखा में आएगा जब तक उस पर कोई, उसके माध्यम में कोई अवरोध ना उत्पन्न हो जाए। जैसे आप देखते होंगे कि जब भी प्रकाश पड़ता है तो खिड़की या किसी कोने पे देखते होंगे, कॉर्नर पे, जहाँ पे जगह आपको पास होने वाले प्रकाश इस पार से उस पार चले जाए, उसके कॉर्नर पे देखते होंगे तो प्रकाश के छोटे छोटे आपको जो लाइट के बंडल होते हैं, प्रकाश पुंज जिसे कहते हैं, पुंज आते हैं और एक सीधी रेखा में आते हुए दिखाई देते हैं। आगे जब हम लोग प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन को देखेंगे तो हम बताएंगे कि प्रकाश कैसे मुड़ते हैं, क्या होता है, इनकी सारी क्वालिटी। लेकिन अभी हम जाने कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में चलते हैं और प्रकाश छोटे छोटे किरण आरेखों में चलते हैं, और ये किरण आरेख एक साथ चलते हैं जिन्हें हम प्रकाश पुंज कहते हैं।
फिर तीसरी चीज़ हमारी है क्या है कि दृश्य प्रकाश जो होती है, दृश्य प्रकाश जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, उनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कितनी 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। और फिर अगला कहते हैं कि प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती हैं। जो प्रकाश की तरंगे होते हैं, प्रकाश दोनों तरंग के रूप में भी गति करता है, तो हम कहते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती हैं। दूसरी और भी कह सकते हैं, इनके और भी गुण हैं कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, या निर्वात में भी चल सकते हैं, और आप जिस भी माध्यम में कहें उन सारे माध्यमों में चल सकते हैं। फिर कह सकते हैं कि जिस माध्यम में प्रकाश गति करते हैं उन माध्यमों को हम अगली टॉपिक कह दें कि प्रकाशिक माध्यम आपका क्या होता है। तो प्रकाशिक माध्यम में कहते हैं कि प्रकाश जिस माध्यम में गति करता है उस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम। अब माध्यम मीन्स आप कह सकते हैं कि जब आप ये माध्यम क्या होता है, मीडिएटर क्या होता है। तो मान लीजिए आप मेरे तक पहुँचे या हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारी वीडियो को देखने के लिए आपने मोबाइल लिया और मोबाइल में यूट्यूब खोला, यूट्यूब पे हमारी वीडियो को देखा, तो हमसे आपको कनेक्ट कराने वाला माध्यम क्या है, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, जिसकी सहायता से हम आप कनेक्ट हुए। तो यहाँ पे माध्यम का काम कौन कर रहा है, यूट्यूब कर रहा है, सीधे हमें आपको कनेक्ट करा रहा है। ऐसे प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जिस भी माध्यम का प्रयोग करती हैं वह सारी माध्यम आपके क्या कहलाते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं। अब प्रकाशिक माध्यम अगर हम ऑप्टिकल मीडिएटर की बात करें तो प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, हम कहते हैं वह माध्यम जिससे प्रकाश गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम। तो लिख लें डिफिनीशन, वह माध्यम जिससे प्रकाश गुजरता है, जिसकी सहायता से प्रकाश गुजरता है। वैसे तो प्रकाश को गुजरने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वह माध्यम जिससे प्रकाश गुजरता है प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। अब इसके आधार पर इसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया। 3 आपके प्रकाशिक माध्यम होते हैं। पहला कौन सा, पारदर्शक माध्यम। इसमें क्या होता है, इसमें प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, इस पार से उस पार हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम। तो इसमें इसकी डिफिनीशन हम लिख सकते हैं, वह माध्यम जिसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजरता है या इस पार से उस पार हो जाता है, पारदर्शक माध्यम कहलाता है। पारदर्शक। अब दूसरा आपका क्या है, पारभासक। अधिकांश भाग गुजरता है, वह माध्यम जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग गुजरता है आपका क्या कहलाता है, पारदर्शक माध्यम कहलाता है। अगला माध्यम आपका क्या है, पारभासक माध्यम। यही तो, ये क्या होता है, अब हमने कहा कि वह माध्यम जिनसे प्रकाश का अधिकांश भाग गुजरता है पारदर्शक माध्यम कहलाता है। इसी का विपरीत अगर कह लें कि वह माध्यम जिससे प्रकाश का आंशिक भाग गुजरता है, आंशिक मीन्स बहुत थोड़ा सा भाग गुजरता है, वो आपका क्या कहलाता है,
पारभाषक माध्यम, तो इसकी डिफिनीशन भी लिख लें। वह माध्यम जिसमें से प्रकाश का आंशिक भाग गुजरता है। पारभाषक माध्यम कहलाता है। अगर इसके उदाहरण देखें तो आप कह सकते हैं कि जैसे हम देखते हैं क्या आपका है, वायु है, कांच है, ये सब क्या होते हैं, इनमें से प्रकाश इस पार से उस पार पूरा का पूरा लगभग निकल जाता है, तो आपका क्या कहलाता है, पारदर्शक माध्यम। तो इसका अगर हम उदाहरण का बात करें तो इसका उदाहरण आपका हो जाएगा क्या, वायु, कांच और भी वो चीज़ें जिनसे प्रकाश इस पार से उस पार संपूर्ण रूप से निकल जाए, वो आपका क्या कहलाता है, पारदर्शक माध्यम। अब पारभाषक वाला देखें तो पारभाषक में आप पारदर्शक वाले में स्वच्छ जल भी कह सकते हैं। स्वच्छ जल में प्रकाश इस पार से उस पार तक गुजर जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि जहाँ पे पानी ठहरा हुआ होता है या जहाँ पे स्वच्छ जल होता है उसके सबसे निचली सतह को आप देख सकते हैं। लेकिन आपका पारभाषक माध्यम क्या होगा, दूषित जल। दूषित जल में क्या होता है, आप प्रकाश जब उसमें से जाता है तो कुछ ही मतलब सबसे निचली सतह को नहीं देख सकते, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें आपको दिखाई देती है। तो पारभाषक माध्यम उसी को कहते हैं कि जिसमें प्रकाश का आंशिक रूप से गुजारा जा सके, जिसमें वह माध्यम जिसमें प्रकाश का आंशिक भाग गुजरता है, आपका क्या कहलाता है, पारभाषक माध्यम। तो इसमें अगर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण आपका क्या हो जाएगा, दूषित जल। अब अगला आप दो कंडीशन देख चुके हैं। पहले में कहे कि इसमें लगभग सारी चीज़ें बाहर चली जाती हैं, दूसरे वाले में कहे कि इसमें आंशिक भाग जाता है। लेकिन अब तीसरा कंडीशन आपका बच गया कि एक से तो पूरे लगभग सारी प्रकाश निकल गया, दूसरे वाले में कहा गया कि जो बचा खुचा था कुछ प्रकाश निकल गया। अब तीसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि जिसमें से प्रकाश जाए ही ना, तो तीसरा वाला आपका बचा है जिसे आप कहते हैं अपारदर्शक माध्यम। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें प्रकाश इस पार से उस पार ना हो पाए, वो आपका क्या कहलाता है, अपारदर्शक माध्यम। तो लिख लें इसकी परिभाषा, वह माध्यम जिसमें से प्रकाश नहीं गुजरता है, अपारदर्शक माध्यम कहलाता है। अपारदर्शक माध्यम कहलाता है। जैसे आप इसका उदाहरण देख सकते हैं, अगर आप कहीं दीवार खड़ी कर दें तो इस पार से उस पार प्रकाश नहीं जा सकता, दरवाज़ा लगा दें तो इस पार से उस पार प्रकाश नहीं जा सकता। जैसे अब इसमें दीवार तो नहीं, दीवार भी आपका क्या है, अपारदर्शक माध्यम है। मीन्स आप कह सकते हैं ईंट हो गया, लकड़ी हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है, अपारदर्शक माध्यम। तो इसके उदाहरण में जो प्रकाश को इस पार से उस पार बिल्कुल भी ना जाने दे, वो आपका क्या, अपारदर्शक माध्यम। तो उदाहरण में आप लिख सकते हैं लोहा, लकड़ी, टीना, जो भी आप लिखना चाहें, लोहा, लकड़ी आदि।